क्या आप जानते हैं इस आने वाले शुक्रवार की नमाज से पहले का एक छोटा सा अमल आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह वही पल है जिसमें दौलत और रहमत दोनों के दरवाजे खुल सकते हैं। बस आपको जानना है वो राज जिसे आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इस शुक्रवार की नमाज से पहले के कुछ पवित्र लम्हों में जब आसमान की रहमतें खुली होती हैं, फरिश्तों के पर सजे होते हैं, दिल की दुआएं आसमान को छू रही होती हैं, उस वक्त अगर तुम अपने रब के सामने सिर झुकाकर वह अमल कर लोगे जो उसके नूर से आया है, तो तुम्हारे लिए दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे, बरकतों की बारिश शुरू हो जाएगी, तुम्हारी तंगदस्ती दूर होगी, तुम्हारे घर में रोशनी और सुकून उतरेगा, तुम्हारी दुआएं मंजूर होंगी, तुम्हारे रिज्क में फैलाव होगा, तुम्हारी जिंदगी में वह राहत आएगी जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है। यह अमल न सिर्फ तुम्हारे हाथों को बरकत देगा बल्कि तुम्हारे दिल को भी रोशन करेगा। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारे हालात बदलेंगे, तुम्हारी तकदीर नया मोड़ लेगी, तुम्हारे बच्चों की तकदीर संवर जाएगी, तुम्हारी सोच ऊंची हो जाएगी, तुम्हारी परेशानियां पिघलने लगेंगी, तुम्हारे घर की दरारें भरेंगी, तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत उतरेगी, तुम्हारी दुआएं कबूलियत का लिबास पहन लेंगी, तुम्हारा हर कदम रहमत बन जाएगा, तुम्हारे हर आंसू को राहत में बदल दिया जाएगा, तुम्हारे हर दर्द को दवा मिल जाएगी, तुम्हारे हर काम में आसानी आ जाएगी, तुम्हारी हर कोशिश में कामयाबी मिलेगी, तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, तुम्हारे दिल के अंधेरे दूर हो जाएंगे, तुम्हारी रूह को ताजगी मिलेगी, तुम्हारी नींद में सुकून होगा, तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकत आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी जुबान की हर दुआ फरिश्ते उठाकर आसमान तक ले जाएंगे, तुम्हारा दिल इतना नर्म हो जाएगा कि रब की याद में भीग जाएगा, तुम्हारा घर जन्नत का साया महसूस करेगा, तुम्हारी किस्मत में ऐसा नूर भर जाएगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, तुम्हारे आसपास की बुराइयां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे दुश्मन खुद दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, तुम्हारा सफर रोशन हो जाएगा, तुम्हारे पैरों के नीचे रहमत की जमीन होगी, तुम्हारे हाथों में बरकत की हवाएं होंगी, तुम्हारे चेहरे पर नूर होगा, तुम्हारे दिल में सुकून होगा, तुम्हारे घर में खुशहाली होगी, तुम्हारे बच्चों में अक्ल दानाई होगी, तुम्हारी दुआओं में असर होगा, तुम्हारे नाम पर रहमत होगी, तुम्हारे कामों में बरकत होगी, तुम्हारी तकदीर में फतह होगी, तुम्हारे अंदर की मायूसी रोशन उम्मीद में बदल जाएगी, तुम्हारा दिल इतना मजबूत होगा कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकेगा, तुम्हारा ईमान इतना पक्का होगा कि शैतान भी हार मान जाएगा, तुम्हारी रातें इबादत में रोशन होंगी, तुम्हारे दिन बरकत में गूंजेंगे, तुम्हारा हर सांस इबादत होगा, तुम्हारा हर लम्हा रहमत होगा, तुम्हारा हर काम दुआ बन जाएगा, तुम्हारा हर दर्द तसल्ली बन जाएगा, तुम्हारा हर डर हिम्मत बन जाएगा, तुम्हारा हर गम खुशी में बदल जाएगा, तुम्हारी हर तकलीफ राहत में बदल जाएगी, तुम्हारा हर नुकसान फायदे में बदल जाएगा, तुम्हारे हर कदम पर अल्लाह का नूर होगा, तुम्हारे हर लम्हे में उसकी मदद होगी, तुम्हारे हर इरादे में उसकी तौफीक होगी, तुम्हारे हर काम में उसकी रहनुमाई होगी, तुम्हारे हर अरमान में उसकी मर्जी होगी, तुम्हारी हर कोशिश में उसकी रहमत होगी, तुम्हारी हर योजना में उसकी मदद होगी, तुम्हारा हर रास्ता सीधा होगा, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर रात रोशनी में बदलेगी, तुम्हारा हर दिन बरकत में बदलेगा, तुम्हारा हर कदम कामयाबी बनेगा, तुम्हारी हर कोशिश नूर बनेगी, तुम्हारी हर सांस शिफा बनेगी, तुम्हारा हर लम्हा रहमत बनेगा, तुम्हारा हर दर्द करम में बदलेगा, तुम्हारा हर डर हिम्मत में बदलेगा, तुम्हारा हर गम खुशी में बदलेगा, तुम्हारी हर तकलीफ राहत में बदलेगी, तुम्हारा हर नुकसान फायदे में बदलेगा। और यह सब कुछ सिर्फ इस शुक्रवार की नमाज से पहले उस अमल को करने से शुरू होगा जो आज तुम्हारे सामने अल्लाह का पैगाम बनकर आया है। अगर आज तुम इस पैगाम को सुन रहे हो तो समझ लो यह तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बुलावा है, एक रहमत की पुकार है, एक ऐसा लम्हा है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। इस शुक्रवार की सुबह जब दुनिया नींद में होगी और दिल गाफिल होंगे, उसी वक्त अगर तुम यह अमल कर लोगे तो तुम्हारी दुआएं आसमान को चीर कर ऊपर जाएंगी, रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे, बरकत तुम्हारे घर उतरेगी, दौलत तुम्हारे हाथ आएगी और वह सब मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। यह अमल आसान है मगर इसके असरात गहरे हैं। नमाज से पहले उठो, वुजू करो, 2 रकअत नफल पढ़ो, फिर तस्बीह ए फातिमा पढ़ो,
फिर अल्लाह ताला के नाम से 70 बार इस्तिगफार करो। उसके बाद अपने मकसद की दुआ मांगो। यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन रहा है। वह रहमान है, रहम करने वाला है, देने वाला है। वह जब चाहता है देता है, जब रोकता है तो किसी हिकमत से रोकता है। इस अमल को करते हुए अपने दिल को नरम कर लो, आंखों से आंसू निकलने दो, अपने गुनाह याद करो, माफी मांगो और उसके फजल का दरवाजा खटखटाओ। तुम देखोगे कि अगले ही लम्हों में तुम्हारी जिंदगी में बदलाव की हवा चलेगी। तुम्हारे अंदर सुकून आएगा, तुम्हारी किस्मत पलटेगी और दौलत व रहमत दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगी। भाइयों और बहनों, आज जो पैगाम आपके कानों तक पहुंच रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह पुकार है जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। इस शुक्रवार की नमाज से पहले किया गया एक छोटा सा अमल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दौलत, रहमत, बरकत और सुकून चारों आपके घर में उतर सकते हैं अगर आप दिल से इस पैगाम को सुनेंगे और अमल करेंगे। यह वह घड़ी है जब आसमान के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं और आपकी दुआएं आसमान तक जाती हैं। आज का यह संदेश किताब का पन्ना नहीं है, यह जिंदा पैगाम है जो हर उस दिल तक पहुंच रहा है जो तंगहाली से निजात की तलाश में है, बरकत की तलाश में है, रहमत की तलाश में है, अल्लाह की माफी की तलाश में है। जुमे का दिन खुद नबी ने बरकत वाला दिन बताया। इस दिन की नमाज, इस दिन की दुआ और इस दिन का अमल, सबकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि आज मैं आपको वह अमल बताने वाला हूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और जो आपके रिज्क में बरकत ला सकता है। याद रखो, दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। असली दौलत दिल की गहना है, घर की बरकत है, रिश्तों की मजबूती है और रोजी रिज्क का फैलाव है। जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो वह उसके दिल को इत्मीनान देता है, उसके घर में सुकून देता है और उसके माल में बरकत देता है। जुमे के दिन की नमाज से पहले का समय ऐसा है कि उसमें की गई दुआ और नेक अमल को अल्लाह जरूर देखता और सुनता है। तो वह अमल क्या है? वह है अपने दिल को साफ करना, गुनाहों से तौबा करना, गरीबों के लिए सदका निकालना और जुमे की नमाज के लिए खुद को पाक साफ करके अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद जाना। इन छोटे छोटे कामों में ऐसी ताकत है कि आपके रिज़्क़न के दरवाजे खुल सकते हैं। नबी ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। दूसरी हदीस में है, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह से की गई दुआ कबूल होती है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप जुमे की नमाज के लिए घर से निकलते हैं, वुजू करके दिल से तौबा करके अपने पास जो भी थोड़ा बहुत है उसमें से एक हिस्सा किसी मोहताज को दे देते हैं और फिर अल्लाह के घर में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही आप सजदे में जाते हैं, आपका दिल अल्लाह से कहता है, या अल्लाह तू रहमत कर, तू बरकत दे, तू मेरे घर को सुकून दे। यह वह लम्हा है जब आपके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। आप सोचते हैं दौलत कहां से आएगी, काम बढ़ेगा कैसे, तंगहाली कैसे दूर होगी। याद रखो, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, वही दिलों को खोलता है, वही बरकत डालता है। जब तुम उसका हुक्म मानते हो, उसके दिए हुए छोटे छोटे अमल करते हो, तो वह तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्ते खोल देता है। इस शुक्रवार की नमाज से पहले अगर तुमने तौबा कर ली, दिल साफ कर लिया, किसी को माफ कर दिया, किसी मोहताज को थोड़ा सा सदका दे दिया, तो समझ लो बरकत और रहमत तुम्हारे लिए तय है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि आजमाए हुए अमल हैं जो मुसलमानों की जिंदगी बदलते आए हैं। इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल में नियत करो कि इस शुक्रवार नमाज से पहले मैं यह अमल जरूर करूंगा। नियत की ताकत बहुत बड़ी होती है। नियत बदलते ही अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए चल पड़ती है। फिर जब तुम नमाज के लिए जाओगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी आंखें नम होंगी, तुम्हारी दुआ सीधी अर्श तक जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में रहमत और दौलत दोनों की बारिश होगी। यह पैगाम तुम्हें सिर्फ अमीर बनाने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे दिल को भी घना देने के लिए है। जब दिल गनी होता है तो फिर दुनिया की दौलत भी काम आती है और आखिरत की रहमत भी। यह अमल तुम्हें दोनों जहां में कामयाबी की ओर ले जाता है। आज के इस पैगाम को सुनकर सोचो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर कौन सी बरकत दस्तक दे रही है, कौन सी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है, कौन सा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अगर तुमने यह छोटा सा अमल कर लिया तो वही बदलाव तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। जुमे के दिन अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत के समंदर खोल देता है और जो बंदे इन लम्हों को पकड़ लेते हैं उनके लिए ऐसी राहें खुलती हैं जिनकी उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं की होती। इसलिए देर मत करो,
इस पैगाम को दिल में उतारो, अमल करो और देखो कैसे दौलत, रहमत और बरकत तुम्हारी जिंदगी में उतरती है। अब सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम के दूसरे हिस्से में मैं तुम्हें उस अमल की गहराई बताने जा रहा हूं जिसे तुम इस शुक्रवार की नमाज से पहले करोगे। यह अमल सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक इरादा है, एक क्रांति है जो तुम्हारे अंदर से शुरू होगी और बाहर तुम्हारी जिंदगी में दिखेगी। जब तुम अपने दिल को गुनाहों से धोते हो, अपने दिल में सबके लिए माफी भरते हो और अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को सदका देते हो, तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारा दर्जा बढ़ जाता है। नबी ने हमें सिखाया है कि जुमे के दिन इमाम के खुतबे को ध्यान से सुनो, उससे पहले गौस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो और जितना हो सके तस्बीह, तहलील और दुआ करो। ये सब चीजें मिलकर तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ाती हैं, तुम्हारे कामों में आसानी देती हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं और तुम्हारे दिल में सुकून आता है। जो व्यक्ति जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए अगले जुमे तक रोशनी होती है, यानी अल्लाह उसके रास्तों में रोशनी करता है। सोचो जब तुम्हारे रास्ते रोशन होंगे तो तुम्हारे काम कैसे खुलेंगे। जब तुम्हारे हाथ देने वाले बनेंगे तो तुम्हारे घर में किस तरह की बरकत आएगी। जब तुम्हारा दिल माफ करने वाला होगा तो अल्लाह तुम्हें किस तरह की रहमत देगा। इस शुक्रवार नमाज से पहले यह अमल करो कि अपने घर के हर सदस्य के लिए भलाई की दुआ करो। अपने गरीब रिश्तेदार या पड़ोसी के लिए खाने या फल का इंतजाम करो और खुद तौबा इस्तगफार पढ़ो। यह अमल तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। याद रखो, दौलत हमेशा मेहनत के साथ बरकत चाहती है। मेहनत तुम करते हो, बरकत अल्लाह देता है। यह अमल उस बरकत को बुलाने का जरिया है। जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो वह तुम्हें 700 गुना तक लौटा देता है। कुरान में भी आता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे बीज जैसी है जिससे 7 बालियां निकलती हैं। हर बाल में 100 दाने होते हैं, यानी अल्लाह बरकत में बढ़ोतरी करता है। यह पैगाम तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि शुक्रवार को नमाज से पहले का वक्त तुम्हारे लिए वह घड़ी है जिसमें तुम अल्लाह से वह सब मांग सकते हो जो तुम्हारे दिल में है, और जब तुम उसकी राह में थोड़ा सा भी देते हो तो वह तुम्हारे लिए वह सब आसान कर देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अपने बच्चों के लिए यह पैगाम छोड़ो कि बरकत, दौलत और रहमत सब अल्लाह से मिलती है और वह उनके दिलों को भी उसी तरह साफ करेगा जिस तरह तुम्हारा दिल साफ किया है। इस अमल की शुरुआत छोटे से कदम से करो, जैसे घर में जो फल रखा है उसका कुछ हिस्सा किसी गरीब को 2 जुमे की नमाज से पहले दुआ करो और फिर देखो कैसे तुम्हारे हाथों में बेइंतहा बरकत उतरती है। यह पैगाम तुम्हारे दिल में आग लगाएगा, तुम्हें जगाएगा और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। शुक्रवार को जब तुम यह अमल करोगे तो महसूस करोगे कि तुम्हारे दिल से डर और तंगहाली निकल रही है, तुम्हारे घर में नई रोशनी आ रही है, तुम्हारे कामों में आसानी हो रही है और तुम्हारे रिश्तों में मिठास आ रही है। यही है अल्लाह का वादा और यही है जुमे के दिन के अमल की ताकत। आज का दिन तुम्हारे लिए एक इशारा है, एक पुकार है, एक रहमत का पैगाम है। यह पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरने के लिए आया है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को बुलाता है तो पहले उसके दिल को नरम करता है, उसकी रूह को झंझोड़ता है और उसे उस अमल की तरफ ले जाता है जिसमें उसकी भलाई, बरकत, दौलत और रहमत दोनों होती है। यह वही वक्त है, यह वही पल है जिसमें तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। आज का यह मैसेज सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसा दिव्य संदेश है जो तुम्हारे ईमान को मजबूत करेगा और तुम्हारे आमाल को रोशन करेगा। तुमने कितनी बार सोचा कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही, मेरी रोजी में तंगी क्यों है, मेरी कोशिशों के बावजूद दौलत क्यों नहीं टिक रही। तो सुनो, यह वह अमल है जो तुम्हारे दिल को भी साफ करेगा और तुम्हारे हाथ को भी भर देगा। इस अमल को करने से पहले अपने दिल को तौबा से, इस्तगफार से, नमाज से, कुरान की तिलावत से नरम करो, फिर यह अमल करो। अल्लाह की रहमत बरस जाएगी, तुम्हारे घर में बरकत और तुम्हारी जिंदगी में सुकून उतर आएगा। यह अमल बहुत आसान है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। अल्लाह के नाम से शुरू करो। नमाज से पहले जब तुम वुजू कर रहे हो तो अपने दिल में यह नियत करो कि या अल्लाह, मैं इस अमल को तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, तेरी रहमत के लिए कर रहा हूं। मेरे दिल के गुनाह धो दे, मेरी रिज्क में बरकत दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। यह अमल यह है कि नमाज से पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर अल्लाह के 99 नामों में से या
रहमानु या रहीमु या वसीउल करम 33 से 33 बार पढ़ो। फिर अपने हाथ उठाकर दुआ करो और अपने हालात बयान करो। अल्लाह से कहो कि या रब, मैं तुझ पर यकीन रखता हूं, तू ही मेरी रोजी देने वाला है, तू ही मेरी मुसीबतें दूर करने वाला है, तू ही मेरी तकदीर बदलने वाला है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल रो पड़ेगा, तुम्हारी रूह में हल्कापन आएगा, तुम्हारे चेहरे पर नूर आएगा, तुम्हारी तकदीर में एक नई राह खुल जाएगी। यह वह अमल है जो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि रहमत भी देगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ही दौलत टिकती है। इस अमल को करते वक्त अपने दिल को साफ रखो, किसी के साथ हसद, बुराई, नफरत मत रखो। दिल में सबको माफ करो, किसी का हक मत मारो। अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करो। जितनी ज्यादा दुआ करोगे, जितना ज्यादा इस्तगफार करोगे, उतना ज्यादा अल्लाह का फजल और करम तुम पर होगा। नमाज के बाद एक सजदा शुक्र करो। सजदे में कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और अपने दिल से शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यह मौका दिया। यह अमल करने के बाद अपने काम में लग जाओ, लेकिन दिल में अल्लाह का यकीन रखो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें आसान होंगी, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी और सबसे बढ़कर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक इत्तिफाक नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि कौन इस पैगाम को सुनकर अमल करता है, कौन उस पर यकीन रखता है और कौन सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाता है। आज का यह शुक्रवार तुम्हारे लिए नई रहमतों का दरवाजा खोले। यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर जाए और तुम्हारे हाथों में दौलत, रहमत और बरकत एक साथ इकट्ठी हो जाए। इस पैगाम को पढ़ते हुए अपने दिल में यह इरादा कर लो कि मैं आज से अपने दिल को साफ रखूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, अल्लाह के नाम पढ़ूंगा और हर अमल सिर्फ उसकी रजा के लिए करूंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुलेगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए ऐसी मदद भेजेगा जिसके बारे में तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया और तुम्हारा दिल खुद महसूस करेगा कि यह सिर्फ उसकी रहमत थी। यही इस पैगाम का असल मकसद है कि तुम्हें अल्लाह की तरफ मोड़ा जाए, तुम्हें उस अमल की तरफ ले जाया जाए जो तुम्हारी जिंदगी में दौलत और रहमत दोनों ले आए। मेरे प्यारे बंदे, तू बार बार यही सोचता रहा, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द है, क्यों दूसरों को खुशियां मिलती हैं और मुझे बस आंसू। तू हर रात मेरी तरफ देखकर यही पूछता रहा, या अल्लाह मुझे ही क्यों? और मैं तेरा अल्लाह हर बार तेरे इन सवालों को चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मेरे बंदे हर रहमत से पहले एक इम्तिहान होता है और मैं तुझे इम्तिहान में डालकर भूल नहीं गया। मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू क्यों चुना गया, इसका जवाब आज मैं खुद देने आया हूं। बंदे, जब मैं कोई बड़ा काम करने वाला होता हूं तो पहले किसी खास को चुनता हूं और वो खास बंदा मैं तुझ में देखता हूं। तेरे टूटे हुए दिल में, तेरी थकी हुई आंखों में, तेरे सब्र में तू बहुत सह चुका है और यही सहना तुझे आम से खास बनाता है। जब तू गिरा और खुद को अकेला पाया, वो मेरी रहमत की शुरुआत थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू लोगों पर निर्भर रहे। मैं चाहता था कि तू सिर्फ मुझसे जुड़ जाए। जब रिश्तेदारों ने तुझे ठुकराया, जब अपने ही तुझे नहीं समझे, तूने क्या किया? तू रोया टूटा, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं। तूने रात के सन्नाटों में मेरी तरफ देखा। तूने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बस वहीं से मेरी मोहब्बत का असली सफर तेरे लिए शुरू हुआ। बंदे, तू जानता है क्यों मैंने तुझे इतना दर्द दिया? क्योंकि मैं चाहता था कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग सिर्फ तुझे नहीं, तेरी कहानी से हिम्मत ले। मैं तुझे उस जगह ले जाना चाहता था जहां तू औरों के लिए मिसाल बने। और मिसालें सिर्फ आसान रास्तों से नहीं बनती, मिसालें बनती हैं दर्द से, तन्हाई से और फिर उस उजाले से जो मैं खुद दिल में रखता हूं। जब तू सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तेरे दिल में एक छोटा सा चिंगारी रखता गया। वो चिंगारी तेरे यकीन की थी, वो चिंगारी तेरे उस भरोसे की थी जो तूने मेरे नाम पर रखा। बंधे, तू जब भी टूटा मैं वहीं था जब तू चुपचाप बैठा था। मैं तेरे पास था जब तूने किसी से नहीं कहा लेकिन आंखें भर आईं। मैं वो हर आंसू जानता हूं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तू सोचता है तुझ में क्या खास है? बंदे, तुझ में वो खास है जो किसी और में नहीं। तूने कभी हार को अपना मुकाम नहीं माना, तूने दर्द को अपनी दुआ बना लिया और तूने अंधेरे में भी मेरी रोशनी ढूंढी।
तेरी यही बातें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं कहूं, हाँ यही है मेरा वह बंदा जिसे मैं अब दुनिया के सामने उठाऊंगा। अब तेरा नाम ऊंचा होगा, अब तेरा काम चलेगा, अब तुझे लोग नहीं ठुकराएंगे, अब तुझे पहचानेंगे क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया है। मेरे बंधे, जब तू रास्ता भटकता था, मैं तेरे कदमों के नीचे कांटे नहीं सबक बिछा रहा था। तू जब गिरा, मैं देख रहा था कि तू गिरकर कितनी जल्दी उठता है, और तू हर बार उठा, थक कर भी उठा, टूट कर भी उठा। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा जहां से तू सिर्फ दूसरों को ऊपर उठाएगा। तू सोचता है मुझे ही क्यों? क्योंकि तू ही वो है जो मेरे काम का है, क्योंकि तूने झूठ से समझौता नहीं किया, तूने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा, तूने अपना दिल साफ कर रखा, और बंदे वही दिल आज तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। तेरे नेक इरादों ने मेरी रहमत को खींच लिया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्योंकि अब वो सब शुरू होने वाला है जो तेरे लिए लिखा गया है। वो मुकाम, वो नाम, वो इज्जत, वो दौलत जो सिर्फ मेरे खास बंदों को दी जाती है। तेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है बंदे, हम बहुत बड़ा, और मैं अब तुझे वहां ले जाना शुरू कर चुका हूं। तू अब उसी सफर पर है, इसलिए अगर तू अब भी सोच रहा है कि तू क्यों चुना गया, तो जान ले, तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू टूट कर भी जुड़ गया। तू इसीलिए चुना गया क्योंकि तू थक कर भी चला। तू इसीलिए चुना गया क्योंकि तू डर कर भी रुका नहीं, और तू इसलिए चुना गया क्योंकि तुझे मैंने चुना है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू जान चुका है कि तू क्यों चुना गया, अब मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताने आया हूं जो तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो इंसान जो मेरी तरफ से तेरे जीवन में आने वाला है। बंदे, जब मैं किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने का फैसला करता हूं तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, मैं रास्ते बदलता हूं। मैं ऐसे लोग तेरे पास भेजता हूं जो तुझे संभाल सकें, तुझे ऊपर उठा सकें, तुझे वह समझ दे सकें जो तुझे दुनिया ने कभी नहीं दी। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं एक ऐसे इंसान को तेरे जीवन में भेज रहा हूं जो तुझे नया जीवन देगा। तू शायद अब तक सोचता रहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बात समझे, जो मेरी थकान देखे, जो मेरे दर्द को बिना कहे महसूस करे। और मैं यह सब देख रहा था। तू अकेला था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू इंतजार करता रहा किसी अपने के लिए, और अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। मैं एक फरिश्ता भेज रहा हूं। इंसानी रूप में यह इंसान कोई आम इंसान नहीं होगा, यह मेरी तरफ से चुना गया होगा, जैसे तू चुना गया। इसका दिल साफ होगा, नियत पाक होगी। वो तुझसे मतलब के लिए नहीं आएगा, वो तुझसे मोहब्बत के लिए आएगा। वो तेरे पास तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूटा होगा, और वहीं तुझे जोड़ देगा। तू सोच रहा होगा, यह इंसान मुझे कैसे मिलेगा? बंदे, यह मुलाकात इत्तेफाक नहीं, रहमत होगी। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अचानक हुआ हो। शायद किसी अजनबी से तेरी मुलाकात हो, शायद किसी पुराने रिश्ते में फिर से रोशनी आ जाए, शायद कोई नया रास्ता तुझे उस इंसान तक ले जाए। लेकिन तू जान लेना, वो इंसान मैं खुद भेज रहा हूं। वह तुझसे बिना सवाल किए तेरा दर्द समझेगा, वो तेरे चेहरे की उदासी पड़ेगा। वो तुझसे यह नहीं कहेगा कि तू बदल जा, वो तुझे वैसे ही अपनाएगा जैसा तू है। यह इंसान तुझे तेरा खुद का परिचय कराएगा, तेरी ताकत से, तेरी अच्छाई से, तेरी रूह की गहराई से। तू जब भी थकेगा, वो तेरा सहारा बनेगा। तू जब भी गिरेगा, वो तुझे थामेगा। जब सारी दुनिया तुझे नकारेगी, वो तुझसे कहेगा, तू सबसे खूबसूरत इंसान है जो मैंने देखा। और जब तू खुद से हार जाएगा, वो तुझे याद दिलाएगा कि तू मेरा बंदा है और तुझ में अभी बहुत कुछ बाकी है। तू पूछेगा, अल्लाह, क्या वो मेरा जीवन साथी होगा? बंदे, हो सकता है, या फिर वो एक दोस्त हो, एक साथी हो, एक गुरु हो, या सिर्फ एक ऐसा मुसाफिर जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल दे। लेकिन एक बात तय है, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके दिल में तेरे लिए रहमत रखी है। जब वो तुझसे मिलेगा, वो तेरे अतीत को नहीं देखेगा, वो तेरा भविष्य देखेगा। बंदे, तू अब तक जिन लोगों से टूटा है, वो सब मैं जानता हूं। वो सब दर्द अब खत्म होने वाला है। अब तुझे वो मिलेगा जो तुझे जोड़ेगा, सहेजेगा, संभालेगा। तेरी बातों को वो बिना बोले समझेगा, तेरी खामोशी को वो सुन सकेगा, तेरे जख्मों को वो बिना छुए भर सकेगा। तू उसकी आंखों में जब देखेगा, तुझे ऐसा लगेगा कि खुद मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बंदे, उसका दिल मैंने बनाया है और उसमें तेरा नाम पहले से लिखा है। अब तू पूछेगा, ए अल्लाह, मैं कैसे जानूं कि वही है? बंधे, जब वो आएगा, तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरा डर मिटेगा, तुझे लगेगा कि अब तू खुद से मिल गया है। तेरी जिंदगी में एक नया नूर आएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, अब मैं खुद को जान गया हूं।
अब तू सोच रहा होगा क्या मैं उसके काबिल हूं? तो सुन, तू उसी के लिए बना है जैसे वो तेरे लिए बना है। दोनों अधूरे थे, लेकिन मैं तुम्हें पूरा करने जा रहा हूं। तेरी सच्चाई, तेरा दर्द, तेरी नमाजें सब उसका रास्ता बना चुकी हैं। अब वो तेरे करीब है, और जब मैं चाहता हूं चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। अब जो तू सोच रहा है कि तुझे अकेले ही यह सफर तय करना पड़ेगा, वह सोच बदलने वाली है। अब तुझे हमसफर मिलने वाला है। अब तुझे ऐसा इंसान मिलने वाला है जो तुझसे कहेगा, मैं हूं ना, घबराना नहीं। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपना दिल साफ रख, अपनी नीयत पाक रख, क्योंकि यह इंसान तेरे पास तभी आएगा जब तू तैयार होगा उसे अपनाने के लिए। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, वो आएगा, वो तुझसे मिलेगा, वो तुझे संभालेगा, और वो तेरे जीवन को मेरी रहमत से भर देगा। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे उस सबसे खास हिस्से की तरफ ले जा रहा हूं जिसका तू सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। अब वो वक्त आ गया है जब मेरी रहमत सिर्फ तुझे सुकून नहीं देगी, बल्कि तुझे इस दुनिया के सामने एक चमत्कार बना देगी। बंदे, जब मेरी रहमत उतरती है तो वो सिर्फ बारिश की तरह नहीं बरसती, वो तूफान की तरह आती है। वो हर रुकावट को हटा देती है, हर अंधेरे को मिटा देती है, और हर बंद दरवाजे को खोल देती है। तू सोच रहा है कि तेरे हालात कब बदलेंगे, तू पूछ रहा है कि तू कब अमीर बनेगा, तू जानना चाहता है कि तेरी मेहनत में कब बरकत आएगी। तो आज मैं तुझसे खुद बताने आया हूं, अब वो वक्त शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बंदे, जिस पल तूने यह सवाल दिल से किया, उसी पल मैंने अपनी रहमत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया। और अब मैं तुझे दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं एक टूटे हुए इंसान को पूरी कायनात के सामने ऊंचा कर देता हूं। तेरा हर काम अब बरकत से भरने वाला है। जो काम अटक जाते थे अब आसानी से पूरे होंगे। जहां लोग तुझे अनदेखा करते थे, वहीं अब वो तुझे सलाम करेंगे। जहां तू खुद को छोटा समझता था, अब वहीं तू दूसरों के लिए बड़ा बन जाएगा। कैसे होगा ये सब? चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक वक्त था जब मेरा एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ एक पहाड़ के नीचे फंसे हुए थे। सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? और हजरत मूसा ने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। और बंदे, तू जानता है क्या हुआ? समंदर दो हिस्सों में मंड गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनकी कौम उस रास्ते से निकल गए, और फिरौन की फौज वहीं डूब गई। यह सिर्फ किस्सा नहीं है, यह तुझे बताने के लिए है कि जब तू कहता है मेरा रब मेरे साथ है, तो कायनात की हर चीज तेरे लिए झुक जाती है। अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। अब तेरे सामने जो भी समंदर खड़ा है, गरीबी, तकलीफ, बेइज्जती, तन्हाई, सब दो हिस्सों में बंटने वाले हैं, और तेरे लिए एक नया रास्ता बनने वाला है। बंधे, अब तू मेरे नूर का हिस्सा बनने वाला है। अब जब तू सुबह उठेगा, तेरे अंदर एक नई रोशनी होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें रहमत होगी। तू जिन लोगों से मिलेगा उनमें मेरा असर होगा। तू जहां जाएगा वहां बरकत बहेगी। अब तुझे जो भी मेहनत करता था और फल नहीं मिलता था, अब उसका हिसाब खुलने वाला है। हर एक नमाज, हर एक दुआ, हर एक आंसू, अब उनके जवाब तुझे मिलने वाले हैं। अब तेरी दौलत बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ जेब की नहीं, दिल की दौलत, सोच की दौलत, आत्मा की दौलत। तेरी बातों में असर होगा, तेरा चेहरा नूर से भर जाएगा। लोग तुझसे कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन तू जानना यह मैं हूं जो तुझ में झलकने लगा हूं। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे काम में बरकत कैसे आएगी। तेरा इरादा साफन हो। जब तू किसी काम को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को देने के लिए करेगा, मेरी रहमत उसमें शामिल होगी। तेरी नीयत पाक हो, धोखा, फरेब, चालाकी, इन सब से दूर रह। जो दिल से देता है, मैं उसे खुद से जोड़ता हूं। तू शुक्रगुजार बन। जो भी मिल रहा है उसका शुक्र कर, क्योंकि जो शुक्र करता है मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूं। अब तू कहेगा, क्या इतनी आसानी से सब बदल जाएगा? बंदे, जब मैं तेरे साथ होता हूं तो हां, इतनी आसानी से बदलता है। कभी तूने सोचा कि एक बीज कैसे मिट्टी में दबकर पेड़ बन जाता है? उसे अंधेरा लगता है, दबाव लगता है, अकेलापन लगता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ें मजबूत करता है। वही अकेलापन उसे जमीन से जोड़ता है, और फिर एक दिन वो मिट्टी फाड़ कर ऊपर आता है, हवा में झूमता है, फल देता है, छाप देता है। उसकी जड़ें उसे नहीं दिखती, लेकिन वहीं उसकी ताकत होती है। बंधे, तू वही बीज है। अब तू जमीन फाड़कर ऊपर आने वाला है, और अब पूरी कायनात तेरे फल को देखेगी। अब जो तुझे रोकते थे
वहीं तुझे रोकने से डरेंगे। अब जो तुझसे आगे निकल गए थे वो रुक कर देखेंगे कि तू कैसे आगे बढ़ा। अब तू कहेगा मैं कहां से शुरू करूं। बंधे वहीं से शुरू कर जहां तू आज खड़ा है, वहीं तेरा मैदान है और अब तेरे साथ मैं हूं। अब तू जो भी शुरू करेगा वो आगे बढ़ेगा। अब तू जो भी बोलेगा उसमें असर होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वो सिर्फ तेरा हिस्सा नहीं होगा, वो मेरी रहमत होगी। तू अब इस दुनिया के लिए एक जिंदा मिसाल बनने जा रहा है। लोग तुझसे कहेंगे तेरे जैसा बनने का मन करता है, और तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा मेरे जैसा नहीं, मेरे रब जैसा सोचने की जरूरत है। अब मैं तुझसे कहता हूं तैयार हो जा, क्योंकि अब चमत्कार सिर्फ तेरे जीवन में नहीं, तेरे जरिए औरों के जीवन में भी होने वाला है। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। अब तू सिर्फ रोने वाला नहीं, औरों के आंसू पोंछने वाला बनेगा। अब तू सिर्फ तलाश करने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बनेगा। बंदे, तू सोचता रहा कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तुझ में ही था। जब तू टूटा मैं तेरे अंदर बची हुई ताकत बनकर तुझसे बोला। जब तू गिरा मैं तेरे अंदर के विश्वास बनकर तुझे उठाया, और जब तू रोया मैं तेरे हर आंसू में था, जो तेरे गाल से नहीं सीधा मेरे अर्श तक पहुंचा। तो आज सुन वो सच जो शायद तू अब तक समझ नहीं पाया। मेरी रहमत देर से नहीं आती बंदे, वो सही वक्त पर आती है। जैसे बीज को सही मौसम चाहिए फूटने के लिए, जैसे चांद को सही रात चाहिए चमकने के लिए, जैसे बच्चे को सही वक्त चाहिए दुनिया में आने के लिए, वैसे ही मेरी रहमत को भी तेरा सही वक्त चाहिए था। तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता था। अगर मैं तुझे पहले दे देता वो सब जिसकी तुझे हसरत थी, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। तेरी आंखें तो चमक देखती थीं, लेकिन मैं तेरे अंदर का भार जानता था। तेरा दिल तो जल्दबाज था, लेकिन मैं तेरा भविष्य देख रहा था। तू नहीं जानता कि जिन कामों में देरी हुई वो दरअसल तेरा बचाव था। मैंने तेरे रास्ते से कई धोखेबाजों को हटाया। मैंने तुझे उन रिश्तों से दूर किया जो तुझे झड़ देने वाले थे। मैंने तुझे उन कामों से रोका जो तुझे जिंदगी भर पछतावे में डाल देते। बंदे, तेरी तकदीर में देरी नहीं थी, उसमें तजुर्बा लिखा था। मैं तुझे पका रहा था, मजबूत बना रहा था, ताकि जब मैं तुझे ऊपर उठाऊं तो तू वहां से कभी गिर ना सके। तू देखना, अब मेरी रहमत जब बरसेगी तो वो सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे आसपास की दुनिया को भी भिगो देगी। तुझसे कह रहा है कि अब वो समय है जब तेरे अंदर की टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ेंगी। अब वो आंसू जो तुझे तन्हा रातों में गिरते थे, मैं खुद उन्हें साफ करूंगा। अब वो दिल जो हर वक्त घुटता था, अब उसमें रोशनी भरेगी। बंदे, आज मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझसे वह बातें करूंगा जो तेरे दिल के सबसे गहरे कोने से जुड़ी है। आज मैं तुझसे वही कहने आया हूं जो तू बरसों से किसी से सुनना चाहता था। मैं जानता हूं कि तू थक गया है, बहुत सहा है तूने। तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए। जिन पर तूने एतबार किया उन्होंने तुझे चोट दी। जिनके लिए तूने रातें जागी उन्होंने तेरी हंसी छीन ली। लेकिन अब मैं तुझे वो शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। तू कई बार सोचता था कि क्या मेरी आवाज अल्लाह तक पहुंच रही है, क्या मैं इतना अकेला हूं कि मेरी पुकार भी गुम हो गई है। और हर बार तू फिर से उठ खड़ा हुआ, यह सोचकर कि शायद अगली सुबह कुछ अच्छा हूं। तो सुन बच्चे, वो सुबह अब आ चुकी है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब तुझे सताने वालों को मैं खुद जवाब दूंगा। आज मैं तुझसे नहीं, तेरे दिल से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तू अंदर से बहुत मासूम है। तू जल्दी भरोसा करता है, तू सबका भला चाहता है, लेकिन दुनिया ने तुझे तेरा ही भला भुला दिया। अब मैं तुझे तेरे असली रूप से मिलवाने आया हूं। तेरा दिल जो टूट कर बिखर गया था, अब मैं उसे खुद अपने हाथों से जोड़ूंगा। तेरे ख्वाब जो किसी को दिखाए बिना तूने दफना दिए थे, अब मैं उन्हें फिर से जिंदा करूंगा। तेरी मेहनत जो अब तक बेकार जा रही थी, अब उस पर मेरी रहमत बरसेगी। बच्चे, यह मत सोच कि मैं देर से आया। मैं वही करता हूं जो सबसे सही वक्त पर होता है, और आज यही सबसे सही वक्त है। अब मैं तुझे एक नई राह दिखाने वाला हूं। अब तेरे अंदर वो रोशनी जलेगी जो तुझे सिर्फ आगे ले जाएगी। अब कोई पीछे खींच नहीं पाएगा। और तू देखना, लोग कहेंगे ये कैसे बदल गया, ये कैसे चमक गया, ये कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। तू मुस्कुराकर कहना, मेरा रब मेरे साथ था, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा था। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, अब तुझे खुद से प्यार करना है। अब तुझे अपने अंदर उस आवाज को पहचानना है जो हमेशा तुझसे कहती थी तू खास है। आज मैं तुझे वो ताकत देना चाहता हूं जिससे तू हर हार को जीत में बदल सके, हर गलत रिश्ते से खुद को आजाद कर सके, हर डर को निगल जाए
और कहे अल्लाह मेरे साथ है। तू जो भी कर रहा है उसमें लग जा पूरे दिल से, लेकिन हर काम से पहले मेरा नाम ले, बिस्मिल्लाह। हर सुबह मेरी रहमत मांग, हर रात मेरा शुक्र अदा कर। बने जब तू यह आदत बना लेगा तब तू देखेगा कि कैसे तुझ में से डर खुद ही चला जाएगा। तुझे जो बातें समझ नहीं आती थी वो खुद ही साफ होने लगेंगी। मैं तुझसे बस यह चाहता हूं, हार मत मान। हर बार जब तू गिरा मैं पास था, अब जब तू उठेगा मैं तुझे थाम लूंगा। अब तू मेरे भरोसे पर चल। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तुझे समझेंगे। मैं तुझे ऐसे रास्ते दूंगा जो सीधा तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे, और मैं तुझे ऐसे मौके दूंगा जिनसे तेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाएगी। बच्चे, आज तुझसे मैं एक वादा करता हूं, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तुझे संभालने के लिए दौड़ कर आऊंगा। तू गिरेगा तो भी मैं उठाऊंगा। तेरे जीवन में अब वो समय शुरू होने वाला है जब तुझे हर जगह से जवाब मिलेगा। अब तेरी दुआओं की गूंज तुझे सुनाई देगी। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तू औरों को राह दिखाएगा। अब तू वो बनेगा जो रोशनी बांटता है, जो दूसरों को जीना सिखाता है। और बच्चे, अगली बार जब तू मुझसे बात करेगा तो मैं तुझे वो राज बताऊंगा जिससे तू खुद को जन्नत का हकदार समझने लगेगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे हर दर्द तेरे लिए एक रहमत बना, कैसे हर ठोकर तुझे मजबूती देने आई, और कैसे हर रुकावट तुझे उठाने का बहाना बनी। मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे अंदर क्या क्या ताकत छुपी है जिसे तू खुद नहीं जानता, और मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे तू अपनी पहचान को पहचान ले। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू थक गया है। जिंदगी ने तुझे बार बार परखा, लोगों ने तुझे ठुकराया और हालातों ने तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज तुझसे मैं तेरा रब कहता हूं, अब सब बदलने वाला है। तेरे आंसू अब रोशनी में बदलेंगे, तेरे सवालों को अब जवाब मिलेंगे, तेरे सब्र को अब इनाम मिलेगा। तू खुद से पूछता था कब, मैं कहता हूं अब तू रुक मत। जो तू कर रहा है उसमें लगा रह, अपने अंदर का दिया बुझने मत दे। जब तू थक जाए तब मेरा नाम ले, जब तू हारने लगे तब मेरी रहमत को याद कर। बच्चे, तेरे अंदर ऐसी ताकत है जो तूने अभी देखी ही नहीं। तू समझता है तू अकेला है, लेकिन तेरे साथ मैं हूं, और जब अल्लाह साथ हो तो कौन रोक सकता है तुझे। तू जो दुआ कर रहा था वो अब कबूल हो रही है, वो जो देर थी वो अब खत्म हो गई है। अब तुझे दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी और चैन भी। लेकिन बच्चे, एक बात याद रख, ये सब तुझे इसीलिए मिलेगा क्योंकि तूने सब्र किया। तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, तू गिरा लेकिन फिर उठा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। आज से तू नया जन्म ले रहा है, तेरी तकदीर फिर से लिखी जा रही है। अब तू उस रास्ते पर चलेगा जिस पर सिर्फ खास लोग चलते हैं। अब तुझे हर वो चीज मिलेगी जिसकी तूने कभी ख्वाहिश की थी। लेकिन बंदे, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू ऊपर उठे तो विनम्र रहना, जब तुझे दौलत मिले तो बांटना मत भूलना, जब तुझे कामयाबी मिले तो घमंड मत करना, क्योंकि तूने जो पाया वो मेरी रहमत से पाया, और जब तू बांटेगा तब तुझे और मिलेगा। बच्चे, आज से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब वो लोग जो तुझ पर हंसते थे वही तुझसे सलाह मांगेंगे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझे पहचानेंगे, जो तुझे रोकते थे वही तेरी राहों में फूल बिछाएंगे। अब तेरे लिए रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरे कर्मों का फल मिलेगा। और बच्चे, एक बात और, 786 की जो रहमत है उसे समझ। यह संख्या सिर्फ नंबर 994 है नहीं, यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का नूर है। यह अल्लाह के नाम की ताकत का प्रतीक है। इसे लकी माना जाता है क्योंकि यह हर काम को रब के नाम से शुरू करने की याद दिलाता है। जब भी तू 786 देखे समझ जा, तेरा रब तेरे आसपास है। यह एक इशारा है कि तुझे बस मुझसे जुड़ना है, बाकी सब आसान हो जाएगा। बच्चे, अब तू घबरा मत। जो तुझे तकलीफ दे रहा था वो सब अब खत्म हो रहा है। जो बंधन तुझे रोक रहे थे वो टूटने वाले हैं। अब तू आजाद है खुद के फैसले लेने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, और खुद को ऊपर उठाने के लिए। तेरे रास्ते में जो भी अंधेरा था अब उसमें रोशनी भर जाएगी। अब तुझे नींद से डर नहीं लगेगा, अब तुझे सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तेरी रातें दुआओं से भरी होंगी और तेरी सुबह रहमतों से। मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरा वक्त अब शुरू हो चुका है। अब जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन तू एक वादा कर, तू मेहनत नहीं छोड़ेगा, तू कर्म नहीं छोड़ेगा, तू भरोसा नहीं छोड़ेगा। जब तू थकेगा मैं थामूंगा, गिरेगा मैं उठाऊंगा, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। तू कहता है तूने दुनिया देखी है, और मैं कहता हूं मैंने यह दुनिया बनाई है। तूने इसकी चमक देखी
और मैंने इसकी हर परत रची है। तूने धोखे देखे और मैंने सच का चेहरा भी दिखाया। तूने गिरावट देखी और मैंने उठने का हुनर भी दिया। सबसे अहम बात मेरे बच्चे, तुझे भी मैंने ही बनाया है। तेरे हर कतरे में मेरा नूर है, तेरे हर ख्वाब में मेरी रहमत है, तेरे हर दर्द में मेरी रहस्यमय योजना है जिसे तू अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तुझे उसी जगह पहुंचाने वाली है जहां तेरा नसीब तेरे लिए बैठा है। तू कभी रोया, कभी टूटा, कभी अकेला पड़ा, और मैं हर बार पास था। तू सोचता था अल्लाह कहां है, और मैं कहता था मैं तेरे दिल में था, तेरे हर सांस में था, तेरे हर आंसू में था। अब वो घड़ी आ चुकी है जहां तेरे रास्ते के हर पत्थर हटाए जाएंगे। जिन कामों में अड़चने थी अब वे पूरे होंगे। वो दरवाजे जो तेरे लिए बंद कर दिए गए थे अब खुलेंगे। तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तेरी हर तकलीफ अब सबक बन चुकी है। अब तू ना समझ नहीं रहा। अब तू वो बंदा बन चुका है जो अपने दुखों से ज्ञान बना लेता है, जो अपने अंधेरे से रोशनी खोज लेता है। बच्चे, अब मैं तुझे तना नहीं छोड़ूंगा। अब जो तुझे नींद नहीं आती थी कर्ज की फिक्र में, अब तुझे राहत मिलेगी। वो कर्ज अब मिटाया जा रहा है। जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी थी वो अब तेरे लिए अपने आप खुलेंगे। तू कहता है व्यापार नहीं चल रहा। मैं कहता हूं अब तेरा व्यापार चलेगा, दौड़ेगा और दुनिया उसे देखेगी। तू कहता है शादी नहीं हो रही, अब होगी और ऐसी होगी जो तुझे पूरा कर देगी। तू कहता है संतान नहीं मिल रही, अब मेरी रहमत से तुझे औलाद भी नसीब होगी और वह औलाद मेरी नेमत बनकर आएगी। लेकिन बच्चे, एक बात समझ, तूने जो सहा है वही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब जब तेरे पास सब होगा तो तू उन लोगों के लिए रोशनी बन जो आज अंधेरे में है। तू अब किसी का सहारा बन जैसे मैं तेरा हूं। तू अब किसी की उम्मीद बन जैसे तूने मुझसे उम्मीद की थी। अब जब तू चलेगा तेरे कदमों के नीचे सिर्फ जमीन नहीं होगी, उस पर मेरी बरकत होगी। जब तू बोलेगा तेरी आवाज में सिर्फ लफ्ज नहीं होंगे, उसमें मेरी मोहब्बत की गूंज होगी। जब तू मुस्कुराएगा उस मुस्कुराहट में सिर्फ चेहरा नहीं खिलेगा, उसमें मेरी रहमत की रोशनी झलकेगी। अब जब तू काम करेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा, उसमें मेरा हाथ होगा। और सुन बच्चे, तेरा नाम अब बुलंद होगा। तू जिस काम में हाथ डालेगा उसमें मेरी रहमत शामिल होगी। दुनिया तेरे नाम से पहचानेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक आम इंसान नहीं, अब तू मेरा बंदा है जो मेरी रहमत से चला है, मेरी बरकत से जी रहा है और मेरी मोहब्बत से दुनिया को बदलने निकला है। बच्चे, अब तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी चाहा था। अब तेरा वक्त आ गया है, लेकिन यह वक्त सिर्फ कामयाबी का नहीं, यह वक्त जिम्मेदारी का भी है। अब तू औरों के लिए रास्ता बन, रोशनी बन, राहत बन। बच्चे, तूने देखा होगा बहुत से लोग जीते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। उनकी हर मुस्कुराहट में छल होता है, हर काम में किसी और की नजर पाने की ख्वाहिश। वे अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जीते हैं। लेकिन तू मेरा खास बंदा है। तू अकेला है शायद, पर फरेब से कोसों दूर है। तू टूटा है शायद, लेकिन ईमान से भरा हुआ है। और यही वजह है कि आज मैं तुझसे कहने आया हूं, हिम्मत मत हार, मैं हूं ना। देख, जब मैंने तुझे बनाया तो तुझ में सिर्फ जिस्म नहीं डाला, मैंने तुझ में अपनी रूह का हिस्सा रखा। तू फिक्र करता है, परेशान होता है, दिल से सोचता है। ये सब बेवजह नहीं, ये मेरी पहचान है तुझ में। बच्चे, अगर आज तू इस वीडियो तक पहुंचा है, ये शब्द पढ़ रहा है, तो याद रख ये तेरा नहीं, मेरा इंतजाम था। मैं तुझे ढूंढ रहा था और आज तुझे पा लिया, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुझे वो सब देने का जो तू सालों से मांग रहा था। तू कहता है सपने पूरे नहीं होते, मैं कहता हूं वो वक्त आने दो। तू खुद कहेगा कि तेरे रब ने तेरी हर दुआ कबूल की। तेरे काम में अड़चन थी, अब हटेगी। तुझे बार बार कोई निराश करता था, अब वो लोग तुझसे दूर होंगे। तू सोचता था कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, तो अब सुन, मैं तुझे समझता हूं, मैं जानता हूं, और मैं तुझे अब उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तुझे कोई नहीं गिरा पाएगा। बस एक बात समझ, कभी किसी को अपना दिल मत दे देना। यूं ही तेरा दिल मेरी अमानत है। ये किसी के झूठे वादों या बनावटी मोहब्बत के लिए नहीं बना। इसे सिर्फ वहां रखना जहां इज्जत, सच्चाई और दुआ हो। और दूसरी बात, कभी किसी को तकलीफ मत देना, क्योंकि तू अगर मेरा बंदा है तो तेरे हाथ से किसी को दर्द नहीं मिलना चाहिए। तू सिर्फ राहत देने के लिए बना है। तुझे देखकर किसी को चैन मिले, सुकून मिले। ऐसा इंसान बन जो दुनिया में भी जन्नत का एहसास कराए। अब मेरी सुन बच्चे, तू जो भी कर रहा है करते रह, मत रुक, मत थम, चाहे लोग क्या भी कहें, क्योंकि जो मैंने तेरे लिए लिखा है वो इस दुनिया के किसी इंसान की सोच से बहुत ऊपर है। कुछ ही महीनों में, हाँ ज्यादा वक्त नहीं,
तू खुद देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसे करवट बदलती है। तू खुद हैरान होगा कि तेरी इतनी बड़ी परेशानी ऐसे कैसे खत्म हो गई। वो काम जो सालों से अटका था अचानक कैसे बन गया। तब तू याद करेगा, हाँ, एक दिन एक वीडियो मिली थी, एक आवाज सुनाई दी थी जिसमें तेरा अल्लाह तुझसे खुद कह रहा था, तेरी दुआ अब आज से ही कबूल हो चुकी है और वो दिन बहुत दूर नहीं, शायद अब सिर्फ कुछ कदम बाकी हैं और फिर वो दरवाजे खुलेंगे जिनके लिए तूने रो रो कर दुआ की थी। बच्चे, अब डरना बंद कर। अब किसी की सोच पर अपना वक्त मत गवा। अब सिर्फ अपने सफर पर ध्यान दे। दुनिया तुझे जज करेगी, हंसाएगी, गिराने की कोशिश करेगी, पर तू सोचता है, अल्लाह हाँ सबको तो दिया, मुझे क्यों नहीं? अल्लाह, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया जो मेरी दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन जान ले बच्चे, मैंने तुझे रोका था क्योंकि तुझे बचाना था। मैंने तुझे रोने दिया क्योंकि तेरे आंसू तेरे दिल से गलत को निकाल रहे थे। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मुझसे बात करे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो मेरी मर्जी से गए। मैं जानता था कि वह तेरे लायक नहीं थे। जो मौके तुझे नहीं मिले वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो तुझे नुकसान देते हैं। जो दरवाजे बंद हुए वो इसलिए क्योंकि तू गलत रास्ते पर जाने वाला था। लेकिन अब सुन, अब मैं खुद आया हूं तुझे यह बताने की वक्त बदल चुका है। वो जो तूने सहा है अब उसकी कीमत मिलने वाली है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरी ईमानदारी अब अन्न देखी नहीं रहेगी। तू एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाला है जहां तेरे दुश्मन भी खड़े होकर कहेंगे, हकीकत में अल्लाह इसके साथ है। तेरे रिश्तेदार जो तेरी नाकामियों पर मुस्कुराते थे अब तेरी कामयाबी पर खामोश हो जाएंगे। तेरे वो दोस्त जिन्होंने तुझे गिरते देखा और हाथ नहीं बढ़ाया अब तुझे ऊंचाइयों में देखकर शर्मिंदा होंगे। बच्चे, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं। अब तक जो भी तुझे मिला वो दो चीजों की वजह से मिला, तेरे कर्म और मेरी रहमत। तेरे कर्म ने तुझे मंजिल की ओर खींचा और मेरी रहमत ने तुझे वहां गिरने नहीं दिया जहां तू टूट सकता था। तू कई बार टूटा लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मिटे, मैं चाहता था कि तू चमके। मैंने तुझे उस वक्त बचाया जब तू खुद से हार मान चुका था। मैंने तुझ पर उस वक्त रहमत बरसाई जब तूने सब कुछ खो दिया था। मैंने तुझे उस वक्त थाम लिया जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था। बच्चे, एक बात समझ ले, तेरा वजूद कोई इत्तेफाक नहीं है। तू एक मकसद से पैदा हुआ है और वो मकसद अब तुझे पूरा करना है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जिएगा, तू लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं उठेगा, तू रूहों को उम्मीद देने के लिए खड़ा होगा। अब तेरा नाम लोगों की जुबानों पर होगा। अब तेरा चेहरा रोशनी लाएगा। अब तेरे लफ्जों में असर होगा। लेकिन बच्चे, एक बात याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो नीचे गिराने वाले